welcome back to our channel नीवी Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हम बात कर रहे थे यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म की, ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 3 क्लास हो चुके हैं जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर्स के ही। आज की क्लास में भी हम आगे के और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन ऑफ मेटाब्रोमोएनिसोल। हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट बताना है कि इंटरमीडिएट क्या मिलेगा जब हम मेटाब्रोमोएनिसोल की रिएक्शन करवाएंगे सोडा अमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेटाब्रोमोएनिसोल, एनिसोल यानी कि बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OCH3 यानी कि मिथोक्सी ग्रुप लगा हो उसे हम कहेंगे एनिसोल। मेटा पोजीशन पे है ब्रोमो, ऑर्थो मेटा, मेटा पे ब्रोमो लगा दिया। अब इसकी रिएक्शन करवानी है NaNH2, NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो हमें पता है कि NaNH2 क्या है, ये एक बेस है। और बेस का काम क्या है, बेस का काम होगा यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को निकालना। और यहाँ पे जो प्रोटॉन होंगे वो होगा, ये हमारे पास अल्फा है, यानी कि जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप लगा हो वो अल्फा होगा। उससे नेक्स्ट यानी कि ये बीटा और इधर ये वाला बीटा है। यहाँ पे दोनों बीटा पे हाइड्रोजन है, दोनों पे ही हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ से हम कौन सा हाइड्रोजन यानी कि कौन सा प्रोटॉन यहाँ से रिमूव करेंगे। सबसे पहले देखो, हमारे पास 2 कंडीशन हो सकती हैं। यदि ये बेस इस वाले प्रोटॉन को लेके जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जाएगा। तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप से, यहाँ होगा OCH3 और यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, मेटा पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन। यदि सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है, बेस हमारे इस प्रोटॉन को लेके जाए और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे कार्बन को, तो इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे है OCH3, मेटा पोजीशन पे है ब्रोमीन, और यहाँ पे आएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब ये 2 कंडीशन हमारे पास, जब हमारे पास बेस है, बेस का काम है एसिडिक प्रोटॉन को लेके जाना। अब यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, दोनों ही बीटा पोजीशन पे है, तो कौन से को लेके जाएगा। यदि हमारे पास ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये वाला, ठीक है। यदि फर्स्ट को लेके गया तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हुई है, और सेकंड को लेके गया तो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हुई है। और हमें इंटरमीडिएट बताना है। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब इससे पहले यहाँ पे क्या लगा है, मिथोक्सी ग्रुप लगा है। और मिथोक्सी ग्रुप का नेचर कैसा होगा, ऑक्सीजन पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा यहाँ पे, यानी कि प्लस R इफेक्ट शो करेगा, देगा यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इस पोजीशन पे तो पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, और ऊपर से यहाँ पे OCH3 क्या है, हमारा डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ऑर्थो पोजीशन वाले कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये अनस्टेबल होगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा ये वाला कार्बो अनायन। अब हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे भी देखो नेगेटिव चार्ज तो पैरा पे भी बनेगा, नेगेटिव चार्ज तो पैरा पोजीशन पे भी है, बट यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस दूर हो जाएगी। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा, इस कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा। लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगी यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टाइप से लिख सकते हैं हम, OCH3। ये होगा यहाँ पे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में किसकी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है, बेंजाइन। बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है। तो ज्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे, ये होगा हमारा आंसर बी।
बी होगा आंसर। यहाँ क्या था हमारे पास था मेटाब्रोमो एनिसोल। मेटाब्रोमो एनिसोल की रिएक्शन करवाएंगे हम NaNH2 के साथ, जो कि क्या है कि बेस है। बेस का काम है प्रोटोन को बाहर लेके जाना, एसिडिक प्रोटोन को। एसिडिक प्रोटोन यहाँ पे या तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हो, या फिर हम देखेंगे कि जो लीविंग ग्रुप है, यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, तो लीविंग ग्रुप हमारा जो कार्बन होगा अल्फा होगा, उससे नेक्स्ट यानी कि बीटा हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है, एक तो था ऑर्थो पोजीशन पे, एक था पैरा पोजीशन पे। किसकी? मिथॉक्सी ग्रुप की बात करें हैं, ऑर्थो और पैरा। तो एक ऑर्थो पे था, एक पैरा पोजीशन पे था। अब हमें इनमें से निकालने के लिए, प्रोटॉन निकालने के लिए हमें देखना होगा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो स्टेबल है या नहीं। तो ऑर्थो पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तो क्या है हमारे पास है, पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से OCH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज करेगा, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। पैरा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज ही है, बट उसकी डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसके कंपैरिजन में वो थोड़ा बहुत स्टेबल होगा, ठीक है, और हमें मिलेगा ये वाला इंटरमीडिएट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक ओलेफिन दैट रिजल्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ 2-bromopentan विद NaOET। देखो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ रखे हैं। ओलेफिन, ओलेफिन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या दे रखा हमें, पेंटेन CH3 CH3। सेकेंड पोजीशन पे है ब्रोमीन, तो यही होगा, यही मॉलिक्यूल है। और हमसे पूछा है यहाँ पे रिएक्शन करवानी है NaOET, सोडियम इथोक्साइड। ये सोडियम इथोक्साइड है, क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव शो करेगा, बेस की तरह बिहेव शो करेगा। जब हम इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे वो हमें यहाँ पे बताने हैं। देखो एक तो क्या हो सकता है, यहाँ पे पहला काम क्या है, बेस का काम है एसिडिक प्रोटॉन को लेके जाना। कहाँ से लेके जाएगा, अब यहाँ पे लीविंग ग्रुप है तो ये होगा अल्फा, ये है बीटा और एक बीटा ये है, ठीक है। दोनों साइड यहाँ पे क्या है, बीटा है, और बीटा क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ पे हमें बताने इसके आइसोमर, ये नहीं बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, यानी कि एसिडिक प्रोटॉन कौन सा बाहर जाएगा, हमें इसके आइसोमर्स बनाने हैं। तो इनको रिमूव करके जितने नंबर ऑफ आइसोमर्स हमें मिलेंगे वो सब के सब बताने हैं। पहले हमने मान लीजिए इस वाले प्रोटॉन को ले लिया, बेस आया, ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पे अब इस वाले बीटा वाले की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब इस वाले को हम, इस वाले हाइड्रोजन को हम लेके जाएं तो बेस होगा, बेस प्रोटॉन को लेके जाएगा, ये अपना नेगेटिव चार्ज इधर यहाँ पे, और लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो हमें मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। एक हमारे पास ये है और एक ये है, दोनों डिफरेंट है, सेम प्रोडक्ट होंगे तो उनको हम आइसोमर अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, वो तो सेम ही हो जाएंगे। तो एक प्रोडक्ट तो ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया, दोनों एक दूसरे का आइसोमर। आइसोमर का मतलब क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। बाकी यहाँ पे जो डिफरेंट होगा वो क्या होंगे, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होगी वो डिफरेंट होगी। तो कौन से आइसोमर हैं, पोजिशनल आइसोमर हम कहेंगे। अब हम बात करें इनकी, तो ये कैसा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक तो CH3 और इधर क्या होगा CH2 CH3। इसी को हम दूसरी ये भी लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, CH3 और यहाँ आएगा CH2 CH3, ठीक है। ये कैसी फॉर्म है, सिस आइसोमर है, आइसोमर में आते हैं ना सिस और ट्रांस भी, तो ये है सिस, और ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांस आइसोमर। तो दो तो हो गए हमारे पास ये, ठीक है, और तीसरा ये है। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइसोमर्स बने हैं वो होंगे 3। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन में देखो,
यहाँ पे आपको रिएक्शन भी देखने को मिली कि ये हमारे पास बेस है, हमें कैसे यहाँ से यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म भी देखने को मिल रही है यहाँ पे। साथ में जीओसी वाला चैप्टर या फिर बात करें हम स्टीरियो केमिस्ट्री, सॉरी यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री होगी क्योंकि हमें यहाँ पे आइसोमेरिज्म के बारे में बात करनी है। तो आइसोमर्स का भी पता होना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म के पता होना चाहिए। एक ही रिएक्शन में आपको 2 या 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो आंसर आएगा हमारा 3, नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का हमें करवाना क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन यानी कि हेलोजिनेशन, जो हम अपनी 11th-12th क्लास में भी डिस्कस करते हैं। हेलोजिनेशन जो होगा, हेलोजिनेशन उसमें यहाँ पे क्लोरीन को मान लिया है मेन, यानी कि क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। हेलोजिनेशन जब हम करवाते हैं तो वहां पे हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, HNO की प्रेजेंस में करवाते हैं। और जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनता है फ्री रेडिकल। यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने को मिलता है। हमें करवाना क्या है वो देखो। अब हमारे पास है मीथेन, मीथेन का हम क्लोरीनेशन करवाएंगे, ठीक है। डज नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। तो यहाँ पे जो नीचे गिवन हमें स्टेप है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं है। तो यानी कि पूरा पूरा मैकेनिज्म हमें करके देखना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं है। देखो स्टेप फर्स्ट होगा हमारा हेलोजिनेशन में। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, चेन इनिशिएशन, इनिशिएशन होगा। चेन इनिशिएशन होगा तो वहां क्या होता है Cl2, जब Cl2 की HNO की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं तो Cl और Cl बॉन्ड से बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेगा, ये अपना लेगा, तो यानी कि 2Cl रेडिकल हमें यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे है। अब बात करें हम स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या होगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में होगा हमारे पास यहाँ पे CH4 प्लस Cl रेडिकल। देखो फर्स्ट स्टेप में तो यहाँ पे दोनों रेडिकल बनेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वहां पे एक रेडिकल लेंगे हम रिएक्टेंट में, इधर एक भी नहीं लिया, प्रोडक्ट में बन रहे हैं दोनों। अब की बार एक रिएक्टेंट में होगा और एक प्रोडक्ट में होगा, ठीक है। एक रिएक्टेंट में देखिए याद रखना, जो स्टेप फर्स्ट होगा उसमें सिर्फ प्रोडक्ट साइड में रेडिकल होगा। स्टेप सेकंड होगा वहां पे एक हमारा रिएक्टेंट की साइड होगा और एक प्रोडक्ट की साइड होगा रेडिकल। स्टेप थर्ड में दोनों ही हमारे किधर होंगे, रिएक्टेंट की साइड होंगे, जैसे इधर प्रोडक्ट की साइड थे, इधर प्रोडक्ट की साइड नहीं होंगे स्टेप 3 में। अब यहाँ पे मिलेगा हमें CH3H, ऐसे बना होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा अपना, एक ये लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसके साथ वो बॉन्ड बना लेगा, Cl के साथ। तो यहाँ HCl और साथ में CH3 रेडिकल, यही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि CH3 रेडिकल है और उसकी हम रिएक्शन करवाएं Cl2 के साथ। ये भी हो सकता है कि CH3 रेडिकल की हम रिएक्शन करवाएं Cl2 के साथ। तो यहाँ पे वही Cl और Cl एक एक रेडिकल, यहाँ पे ये अपना बॉन्ड बनाएंगे, CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। तो एक रेडिकल रिएक्टेंट की साइड दिखेगा, एक हमारा प्रोडक्ट की, लेफ्ट और राइट साइड एक एक रेडिकल है। बात करेंगे थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप होगा हमारे पास है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में ही दोनों रेडिकल होंगे, दोनों रेडिकल है रिएक्टेंट साइड में होंगे, जैसे कि CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल हमें मिलेगा CH3Cl, या फिर Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल हमें मिलेगा Cl2, CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल हमें मिलेगा CH3CH3। तो ये सारे के सारे स्टेप है जो इन्वॉल्व होंगे, जो नहीं होगा वो हमें बताना है। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास है, ये तो होगा CH3Cl, कहाँ पे है ये रहा सेकंड स्टेप में, ये वाला तो होगा Cl रेडिकल प्लस CH4। तो यहाँ पे CH3Cl और H रेडिकल, H रेडिकल क्या यहाँ पे आपको कहीं भी अलग से देखने को मिला है, बिल्कुल नहीं। तो हमें वही बताना जो इन्वॉल्व नहीं है, हमारा आंसर आएगा ये वाला। ये भी ठीक है, यहाँ पे है Cl पे, दोनों Cl पे रेडिकल होगा, यानी कि ये सब मिलेंगे हमें स्टेप में
जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा इनमें मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, हमें इसके साथ रिएक्शन करवानी है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, और हमें पता है जब हम Br2 यानी कि हेलोजन फैमिली के कोई भी मेंबर हो, हमारे क्लोरीन हो ब्रोमीन हो, तो इनका हम क्या करवाते हैं, और मेनली ब्रोमीन और क्लोरीन ही यहाँ पे लेंगे, फ्लोरीन और आयोडीन नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेनली यहाँ पे जो ब्रोमीन होगा वो फ्री रेडिकल में डिसोशिएट होगा, तो यहाँ पे मिलेंगे 2Br रेडिकल, यही मिलेगा हमें। तो ये Br रेडिकल होगा, ये यहां से क्या करेगा, H रेडिकल को लेके जाएगा और HBr की फॉर्मेशन देगा। साथ में ये बेंजीन के ऊपर क्या होगा, CH पे रेडिकल आएगा और CH3। हमने ये वाला ही हाइड्रोजन क्यों लिया यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला क्यों नहीं लिया हमने, देखो ये वाला हाइड्रोजन लेने के पीछे क्या है कि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है वो स्टेबल है। एक तो ये कैसा है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन पे है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल होगा। दूसरा यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप से अटैच है जो क्या होगा, स्टेबल होगा। और हमें पता है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, बेंजाइलिक कार्बोकेटन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल आया। नेक्स्ट स्टेप में जो दूसरा हमारा Br रेडिकल है वो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, यहाँ पे जाके लग जाएगा CH-Br और CH3, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। कहाँ पे है ये, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोज रिएक्शन वुड टेक प्लेस क्विकली अंडर माइल्ड कंडीशन। माइल्ड कंडीशन में यहाँ पे कौन सी रिएक्शन जल्दी हो जाएगी वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन सारे के सारे कंपाउंड को ध्यान से देखो। पहले हम देखेंगे सबस्ट्रेट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बेस एसिड जो भी लिया है। तो यहाँ पे सारे के सारे आपको दिख रहे होंगे कैसे हैं, एसाइल, एसाइल ग्रुप लगे हैं, यानी कि सारे के सारे हैं एसाइल डेरिवेटिव, एसाइल डेरिवेटिव है फर्स्ट। तो सेकंड बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, NaCl, यहाँ पे है CH3NH2 CH3OH, और यहाँ पे क्या है CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो यहाँ पे तो ये एसिड का काम करेगा, ये कैसा है, एसिड का काम करेगा। ये कैसे करेगा, बेस की तरह, फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। CH3NH2 ये क्या करेगा, ये करेगा बेस की तरह भी काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये तो सोल्ट है NaCl। तो यहाँ पे हम बात करें पहले एसाइल डेरिवेटिव, यहाँ पे जो ब्रेक करेगा वो क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। ये Cl नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे एसाइल ग्रुप पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, CH3NH प्लस H पॉजिटिव, यही होगा। तो ये क्या करेगा, एसाइल ग्रुप पे अटैक करेगा। यहाँ पे होगा CH3O नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये क्या करेगा, एसाइल ग्रुप पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिल जो न्यूक्लियोफाइल होगा वही तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जहाँ दिखेगी अटैक करेगा वहीं पे। यहाँ पे क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है। ये होंगे हमारे पास। अब हमें बात करनी है इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, यानी कि देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसे इलेक्ट्रोफिलिसिटी चाहिए। तो हमें देखना है कि जो एसाइल डेरिवेटिव है इनमें से किसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिसिटी में ज्यादा है। तो अब बात करें यहाँ पे, देखो जो NH2 ग्रुप है, फर्स्ट वाले की बात करेंगे। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे +R देखने को मिलेगा। और इधर ये है, ये भी क्या करेगा, डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये हमें नीचे इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। अब बात करें इधर, यहाँ पे भी NH2 है तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और ये भी देंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैसे है, एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप में जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे +R के थ्रू, तो भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, इसकी भी डिक्रीज होगी, इससे भी ज्यादा डिक्रीज होगी इसकी, ठीक है।
अब यहाँ पे हम बात करें सेकंड बी और डी की। यहाँ पे क्या है क्लोरीन और यहाँ पे भी क्या है क्लोरीन। हमें पता है क्या है गुड लिविंग ग्रुप होंगे, गुड लिविंग ग्रुप होंगे तो यहाँ से बाहर जाएंगे, ठीक है। और दूसरा इसका नेचर कैसे, गुड लिविंग ग्रुप होंगे तो यहाँ से बाहर चले जाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। और वैसे दूसरी देखें यहाँ पे तो क्लोरीन हेलोजन फैमिली है, कैसा इफेक्ट शो करेगा, -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और यहाँ ये भी क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इधर से खींचेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हमें चाहिए भी यही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो तभी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। बट यहाँ पे क्या है फिनाइल ग्रुप और यहाँ पे क्या है CH3CH2, CH3CH2 +I इफेक्ट शो करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसे, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी फिर से थोड़ी सी कम कर देगा, ठीक है। इन दोनों ए और सी के कंपैरिजन में तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, ठीक है। बट बी और डी के कंपैरिजन में देखें हम यहाँ पे तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, फिनाइल रिंग होगी, यहाँ पे क्या होगा कार्बन sp2। और हमें पता sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, वो -I इफेक्ट शो करते हैं, -I इफेक्ट शो करेंगे, यानी कि ये भी खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में जो एसाइल ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल भी इजीली अटैक कर देगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो माइल्ड कंडीशन पे ही रिएक्शन शो कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये है कीटो है, यहां पे लगा है मिथाइल ग्रुप। हमें करवाने इसकी रिएक्शन HCN के साथ, HCN के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें पता H पॉजिटिव CN नेगेटिव। अब यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ये जाएगा यहाँ से इधर, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऑक्सीजन की साइड, हमें मिलेगा CH3C, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इधर आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CN, यही होगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे हम लगा देंगे हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो OH आ जाएगा, H3O पॉजिटिव। जब हम H3O पॉजिटिव के साथ इस पूरे मॉलिक्यूल का यानी कि हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा, ये हम वैसे तो रिएजेंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना याद रखना, जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो जो हमारा साइनाइड वाला ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, ये इसको कन्वर्ट कर देगा एसिड में, हमें मिलेगा COH CH3 CH3 और COOH, ये होगा, ठीक है। यानी कि जो साइनो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एसिड ग्रुप में, किसके प्रेजेंस में, H3O पॉजिटिव में। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है N, क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है, ये एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड यानी कि H पॉजिटिव देगा। अब ये कहाँ, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है, ये किस इलेक्ट्रोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा OH2 पॉजिटिव, कार्बन CH3 और इधर होगा हमारे पास COOH, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल है ये, क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, वाटर यहाँ से बाहर जाएगा। जैसे ही वाटर यहाँ से बाहर जाएगा हमें मिलेगा CH3C, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, CH3 COOH। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवाएंगे, यहाँ से डीप्रोटोनेशन करवाएंगे। डीप्रोटोनेशन यानी कि H+ यहाँ से बाहर जाएगा, H+ यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ पे देखो इधर से या फिर इधर से, लेफ्ट राइट किसी साइड से भी हम करवा सकते हैं, सिमिलर है। तो यहाँ से देखो H यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे और हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और इधर होगा COOH।
तो ये देखो कहाँ पे है, यही हमारा आंसर होगा। ये वाला देखो, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। CH2 डबल बॉन्ड C CH3 COOH, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्टली शोन। इनमें से जो रिएक्शन गिवन है चारों की, हमें बताना इनमें से कौन सी सही है, यानी कि बाकी की सारी रॉन्ग होंगी। तो देखो सारे के सारे हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप लगे हैं, OH ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो ये जो है A to C तक, यहाँ पे जो OH है यानी कि एल्कोहल है, ये है एलिफेटिक एल्कोहल। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एलिफेटिक एल्कोहल। यदि हम बात करें ऑप्शन डी की, ऑप्शन डी होगा वो कैसा है, एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्कोहल, यही होगा। A to C तक जो है हमारे पास रिएक्शन, वहां पे जो सबस्ट्रेट गिवन है, एल्कोहल गिवन है, वो है एलिफेटिक एल्कोहल, और ऑप्शन डी में है एरोमेटिक एल्कोहल। यहाँ पे हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, बेस के साथ, सारे के सारे क्या है, बेस है। अब बेस का काम क्या होगा, प्रोटॉन को लेके जाना, प्रोटॉन को लेके जाएंगे यहाँ पे, और वो क्या आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, यही होगा। बेस का काम है एसिडिक प्रोटॉन को लेके जाना, और एसिडिक प्रोटॉन यही होगा जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा होगा, हाइड्रोजन, वही हमारा एसिडिक प्रोटॉन है, उसे यहाँ से लेके जाएगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, बाकी तो सिमिलर हमारे पास, यहाँ पे है हमारे पास फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। तो जो फिनोक्साइड आयन है यहाँ पे वो क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। देखो क्या होगा, यहाँ पे एल्कोहल था, एल्कोहल की हमने बेस के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन होगी। और जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो क्या होना चाहिए हमारे पास, है स्टेबल होना चाहिए। जो कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन हुई है वो स्टेबल होना चाहिए। अब ये स्टेबल होगा क्या, देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी O नेगेटिव। यदि किसी, हमें पता था एक इंडक्टिव इफेक्ट होगा, एक तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होंगे वो 2 टाइप के होंगे, +I और -I, ठीक है। हमने कुछ ग्रुप के बारे में बात की थी, तो न्यूट्रल है उनको तो छोड़ो, यहाँ पे हम चार्ज की बात करेंगे। जिस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कि वो -I इफेक्ट शो करेगा, और जिस ग्रुप पे माइनस चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज है वो डोनेटिंग का काम करेगा। तो ये इधर देगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस होगी। फिनोक्साइड आयन हमारा स्टेबल होगा क्योंकि वहां पे रेजोनेंस होगी फिनाइल ग्रुप की वजह से। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पे NaOH, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है जो प्रोटॉन को लेके जाएगा। फिनोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी, फिनोक्साइड होगा वो क्या होगा हमारा आयन, इसलिए स्टेबल होगा क्योंकि वहां पे रेजोनेंस दिखेगा हमें, ठीक है। इसलिए ये वाली रिएक्शन सबसे ज्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्थलीन अंडरगो नाइट्रेशन with a mixture of concentrated HNO3 and H2SO4 at 50 डिग्री सेल्सियस to give mainly। ध्यान देना यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे है नेफ्थलीन, ये है नेफ्थलीन। जब हम नेफ्थलीन की रिएक्शन करवाएं यानी कि नाइट्रेशन करवाएंगे, नाइट्रेशन क्या होता है, इन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे हम, HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, तो इससे हमें मिलेगा NO2 पॉजिटिव, ये मिलेगा हमें। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा यानी कि नेफ्थलीन पे अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहां पे न्यूक्लियोफिलिस्टे में दिखेगी, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, ठीक है। जब भी नेफ्थलीन और नाइट्रेशन करवाएंगे हम, तो वहां पे फर्स्ट नाइट्रेशन हम सल्फोनेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पे नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे कहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ही तो अटैक करेंगे ना। अब फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट और सेकंड इधर से भी ले सकते हो, वो तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपको ध्यान देना फर्स्ट एंड सेकंड पे से अटैक कहाँ पे करेगा वो बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे। अब बात सिर्फ यहाँ पे ये है कि फर्स्ट या सेकंड अटैक कहाँ पे करेगा, तो ये होगा हमारे पास अल्फा और ये होगा बीटा, चाहे फर्स्ट सेकंड को या फिर अल्फा बीटा को हो। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक होता है काइनेटिक, एक होता है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। एक होता है काइनेटिक प्रोडक्ट और एक होगा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। इनमें डिफरेंस क्या है क्या, तो जो अल्फा प्रोडक्ट होगा, जो अल्फा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी उसे हम कहेंगे काइनेटिक प्रोडक्ट, और जो बीटा पे होगी उसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। यानी कि इस पोजीशन पे यदि इलेक्ट्रोफाइल लगा तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो, यदि अल्फा पे लगा तो है काइनेटिक प्रोडक्ट। अब ये काइनेटिक प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हैं क्या, यदि रिएक्शन होती है लो टेम्परेचर पे, रिएक्शन होगी एट ए लो टेम्परेचर, यदि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी देन वहां पे क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल की वहां पे फॉर्मेशन होगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल, क्योंकि वहां पे जो काइनेटिक प्रोडक्ट है इसका एक ही काम है, जैसे ही इसे कम टेम्परेचर मिला ये रिएक्शन कर जाएगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वहीं पे ये रिएक्शन कर जाएगी। बट थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ पे एट हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करेगी, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करेगी तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एक तो हाई टेम्परेचर पे करेगी, दूसरा ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देगा, ये देगा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। यहाँ पे ये देगा, जो डिफरेंस क्या है, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो काइनेटिक प्रोडक्ट है इसमें ये चाहेगा कि जल्दी से जल्दी हमें प्रोडक्ट मिल जाए, यदि लो टेम्परेचर मिल गए यहाँ पे तो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाए। ये यहाँ पे जल्दी नहीं करेगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी देखेगा कि जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा उसकी फॉर्मेशन ये देगा, और ये जल्दबाजी करेगा और जल्दी से जल्दी हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिल जाए, ये इसका काम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर कैसा है, लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है तो काइनेटिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, यानी कि अल्फा प्रोडक्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे NO2 ग्रुप लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1 नाइट्रोनेफ्थलीन। यदि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा दिया होता तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती, तब आंसर होता हमारा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास है एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रखी है पिरिडिन के साथ। तो पिरिडिन क्या है, एक बेस, क्या है ये कि बेस है, और बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को लेके जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे प्रोटॉन को ना लेके जाए, देखिए CH3, ये पिरिडिन होगा वो जहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखेगा, यानी कि एसाइल ग्रुप पे भी अटैक कर सकता है, ये तो होगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो कर दे, ये इधर और यहाँ पे, ठीक है। हमें मिलेगा CH3C, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा N, नाइट्रोजन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और इधर है Cl, अपने इलेक्ट्रॉन इधर आए वापस, और क्लोराइड यहाँ से बाहर हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे CH3OH के साथ रिएक्शन, ठीक है, अल्कोहल के साथ, तो नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है N, पिरिडिन है ये। अब हमने यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं CH3O नेगेटिव H पॉजिटिव, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देगा, यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ हमें मिलेगा CH3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे आएगा OCH3 और इधर है पिरिडिन, वापिस से अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ से बाहर चला जाएगा। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये होगा हमारे पास है फाइनल प्रोडक्ट। देखो जब भी हम किसी बेस या न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो ये हमने बता रखा है कि
जरूर नहीं है कि वो एक ही रिएजेंट होगा वो बेस की तरह भी काम कर सकता है और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। वो सबस्ट्रेट देख के हमें पता चलेगा कि वो अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा या बेस की तरह। कई बार क्या होता है, कोई बेस है वो बल्कि ग्रुप का है तो बेस की तरह ही काम करेगा, वो फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि वो स्मॉल साइज का, ठीक है, और जहाँ पे वो रिएक्ट करेगा यानी कि सबस्ट्रेट है वहाँ पे भी ज़्यादा हिंड्रेंस आपको देखने को नहीं मिली, लेस हिंड्रेंस है, तो वहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करके वो कार्बन पर डायरेक्टली अटैक कर देगा। यदि वो बेस की तरह बिहेव शो करेगा तो एक प्रोटॉन को लेके वहाँ से चला जाएगा। ठीक है, सॉरी, आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन एडिशन रिएक्शन अकर स्पेसिफिकली इन एन एंटी रिएक्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा, जो हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन है एल्कीन की है सारी, तो इनमें पूछा है कि इनमें से कौन सा एडिशन ऑफ एडिशन रिएक्शन यानी कि किसी का एडिशन होगा तो वो एंटी पोजीशन पे हो एल्कीन पे। ये एल्कीन है, यहाँ पे कोई सबस्टेट होगा जो गिवन है, ये सब यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें एंटी पोजीशन की मिलेंगे। किसका मिलेगा? एंटी पोजीशन का मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात करें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा यानी कि BH3, ठीक है, BH2 पॉजिटिव और H नेगेटिव, BH2 पॉजिटिव और H नेगेटिव, देन हाई ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट पे लगेगा, मान लीजिए ये हमारे पास है CH3 CH CH2 BH2, यहाँ पर गई, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये एल्कीन थी हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे इसका हाइड्रोबोरेशन करवाया तो हमें मिला ये। नेक्स्ट स्टेप में हमने करवाया इसका ऑक्सीडेशन, जैसे इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ये जो H और OH का एडिशन होगा, यहाँ पे H और OH का जो एडिशन होगा वो सिन एडिशन होगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में किसका एडिशन होगा? एल्कीन की रिएक्शन होती है, जब हम एल्कीन सबस्ट्रेट की हम रिएक्शन करवाएंगे, उसका हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन OH ग्रुप लगेगा, यानी कि हाइड्रोजन और OH ग्रुप लगेंगे, वो सिन पोजीशन पे लगेंगे, तो सिन एडिशन होगा ना कि एंटी। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ ब्रोमीन। हमें पता है जब कभी भी हम CH2 एल्कीन का हम क्या करवाते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे होगा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। CH2 यहाँ पे होगा Br पॉजिटिव, यही होगा यहाँ पे और यहाँ से बार, तो ये क्या होगी? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ब्रोमाइड आयन है, ब्रोमाइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा, ऊपर की साइड से आएगा और ये इधर बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये इधर होगा, तो CH2 इधर ब्रोमीन है और इधर भी क्या है? ब्रोमीन है। तो अब ये कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? एंटी पोजीशन पे। तो ये होगा हमारा आंसर एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ये एंटी प्रोडक्ट देगा हमें। एडिशन ऑफ H2, जब हम एल्कीन का H2 के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो वो मेटल के सरफेस पे जाके जुड़ेंगे, जो H2 हमारे हैं वो मेटल के सरफेस पे जाके जुड़ेंगे, यहाँ पे कोई सिनेंटी नहीं होगा। एडिशन ऑफ H2O इन डाइल्यूट एसिड, जब हम वाटर का एडिशन करवाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या होगी? SN1 टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है, जैसे वहां पे यानी कि यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। जैसे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, मान लीजिए हमारे पास कार्बोकैटायन है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अबोव द प्लेन भी आ सकता है, वो बिलो द प्लेन भी आ सकता है। ठीक है, अबोव द प्लेन भी आ सकता है और बिलो द प्लेन भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पे सिन और एंटी दोनों ही चांस है, सिन और एंटी दोनों ही चांस है, यानी कि यहाँ पे क्लियरली ये तो नहीं है कि एंटी होगा, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, इसलिए आंसर तो हमारा बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद डायएजोमिथेन। हमें इंटरमीडिएट बताना है कि किस इंटरमीडिएट की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी जब हम बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे डायएजोमिथेन। पहले हम देखेंगे डायएजोमिथेन है क्या? CH2 डबल बॉन्ड C डायएजो यानी कि N,
N डबल बॉन्ड N, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये है डायाएजोमीथेन, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये यहाँ देगा, हमें मिलेगा CH2 नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा अभी भी, क्योंकि यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन आगे गए हैं, बट ये नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन दी। नेक्स्ट स्टेप में जैसे हम इसे हीट करेंगे तो N2 यहाँ से एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा CH2। CH पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन, हाँ नेगेटिव चार्ज यानी कि दो हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और दिखने में कैसा लग रहा है, कौन सा इंटरमीडिएट है, यह है कार्बिन इंटरमीडिएट। ये होता है कार्बिन इंटरमीडिएट कि यहाँ पे दो तो सिग्मा बॉन्ड देगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे कार्बिन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। देन यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन के साथ इसकी रिएक्शन दिखा देंगे। बाकी हमें रिएक्शन से कोई मतलब है नहीं, हमें यहाँ सिर्फ इंटरमीडिएट के बारे में बात करनी थी। हमें बता रखा है कि यहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा। अभी एक देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ये किससे बना है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, यानी कि एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, एक के साथ ये बॉन्ड की फॉर्मेशन, एक इधर, हमें मिलेगा यहाँ पे यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना, हमें पता है कि जो 3 मेंबर रिंग है यहाँ पे क्या होगा, हाईली स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। तो ये होगा हमारा 7 मेंबर की यहाँ पे रिंग की फॉर्मेशन होगी, जो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट होगा। क्लियर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी वो होगा कार्बिन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास है सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट है, इसकी हमने रिएक्शन करवानी है फर्स्ट स्टेप में NaNO2 प्लस HCl के साथ। काफ़ी बार कर चुके, हमें पता है क्या देगा, हमें नाइट्रोसाइल कैटायन देगा, या फिर हम कहें नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। और ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करवाएंगे, यहाँ पे N2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन देगा। तो मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे हमें मिलेगा N2 पॉजिटिव, यहाँ होगा COOH। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, NaOH, NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। NaOH क्या होगा, बेस होगा, बेस लेके जाएगा प्रोटॉन को, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यही होगा। और इधर हमारे पास N2 पॉजिटिव। हीट देंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। हीट देंगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होगी, साथ में N2, और यहाँ पे हमें मिलेगा बेंजाइन की फॉर्मेशन, हमें मिलेगा यहाँ पे बेंजाइन की फॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन ऑफ ए एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड है हमारे पास कोई सबस्ट्रेट में, हमें उसकी बतानी है कि SN1 रिएक्शन वहां पे इन्वॉल्व नहीं होगी। SN1 पहले तो हम बात कर लेते हैं, SN1 एल्काइल हैलाइड तो ये होगा RX, ठीक है, X कोई भी हैलाइड ग्रुप होगा। SN1 में क्या होगा, ये होगी 2 स्टेप मैकेनिज्म। 2 स्टेप मैकेनिज्म यानी कि फर्स्ट स्टेप में तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फर्स्ट स्टेप स्लो होगा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप होगा फर्स्ट, यही होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, तो हमने इंटरमीडिएट में डिस्कस किया था, जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा तो वहाँ क्या होगी, फिर रीअरेंजमेंट होगी यदि पॉसिबल है तो, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इन दिस रिएक्शन, हाँ बिल्कुल रीअरेंजमेंट हो सकती है, ये नहीं लिखा कि होंगी ही होंगी, पॉसिबिलिटी है तो हो सकती है रीअरेंजमेंट। यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, यदि पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, तो ये बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द बेस हैज एन इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो बेस का न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इस पे इफेक्ट डालेगा। एल्कीन्स आर फाउंड इन द स्मॉल क्वांटिटीज इन दिस रिएक्शन, देखो यहाँ पे कहा है कि जो एल्कीन की फॉर्मेशन होगी वो स्मॉल क्वांटिटी में होगी इन रिएक्शन में,
क्या यहाँ पे एल्किन की फॉर्मेशन होती है SN1 में? SN1 में एल्किन की फॉर्मेशन नहीं होती। देखो ये हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे देखो CH3 CH3 CH3, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा। और SN1 जो रिएक्शन होती है वो होती है पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में, ठीक है, पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, कार्बोकेटाइन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल आएगा कोई, और न्यूक्लियोफाइल आएगा वो यहाँ पे लगेगा और हमें मिलेगा CH3 CH3 CH3, और यहाँ होगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ये होगा, ठीक है। या फिर हम ले सकते हैं H2O ले सकते हैं, ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ से HBr बाहर हो जाएगा, OH यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरफ जगह अटैक कर देगा। तो क्या यहाँ पे एल्किन की फॉर्मेशन दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे एल्किन की फॉर्मेशन नहीं होगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, रिप्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पे जो एल्किन की फॉर्मेशन होती है वो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन देखा गया है। अब यहाँ पे मैच करनी हमें फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को। फर्स्ट में हम यहाँ देखो सारे के सारे आपको देखने को लग रहे होंगे, क्या है, इंटरमीडिएट दिख रहे होंगे आपको, इंटरमीडिएट है। और इधर क्या होगा, सबसे पहले ये देखो CH3, ये होगा ना CH3Br, और OH नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। अभी जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये कहाँ पे करेगा, ये हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा और ब्रोमीन यहाँ से बाहर जाएगा। कौन सी रिएक्शन है ये? SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। हमें यहाँ पे CH और यहाँ पे OH 100% इन्वर्जन होगा, यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगा। तो क्या यहाँ पे किसी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि SN2 रिएक्शन है, यहाँ पे नो रिएक्टिव इंटरमीडिएट, यानी डी का तो होगा थर्ड। अब हम बात करेंगे इससे पहले CH3CH2NH2। तो ये देखो ये क्या है, HONO, और ये अभी हमने लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे हमें मिलता है NO पॉजिटिव। NO पॉजिटिव क्या करेगा, ये नाइट्रोसोनियम आयन है, यहाँ पे NH2 की जगह N2 पॉजिटिव देगा, जो इस टाइप से CH3 CH2 और N2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या, यहाँ से बाहर, और हमें मिलेगा CH3 CH2 पॉजिटिव। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई इंटरमीडिएट की फॉर्म में, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन देखो अब, यानी कि सी का आंसर होगा फर्स्ट के साथ। इससे पहले हमारे पास क्या है, CH3NO2 और C2H5O नेगेटिव। तो C2H5O नेगेटिव ये क्या है, इथेनोइड, यानी कि क्या है, बेस। बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को निकालना। प्रोटॉन कहाँ से निकालेगा, अब यहीं पे है तो यहीं से निकालेगा। तो यहाँ पे होगा CH2NO2H, बेस आएगा, बेस इस प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज NO2। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई है, कार्बो एनायन की फॉर्मेशन हुई है, यानी बी का है फोर्थ, ठीक है। और अब एक ही रह गई, ये किसका होगा, सेकंड। कैसे होगा देखो, C6H5 होल थ्राइस CCl, और इधर Ag होगा, इस Cl के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल मिलके AgCl। C6H5 होल थ्राइस कार्बन पे क्या आएगा, रेडिकल आएगा। और ये जो कार्बन पर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है ये स्टेबल है, क्योंकि टर्सरी फ्री रेडिकल है, ठीक है। टर्सरी कार्बोकेटाइन, टर्सरी फ्री रेडिकल क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, यानी कि ए का आएगा सेकंड। तो ये हमारा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे हमें बतानी है SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन यानी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, रिप्लेसमेंट होगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सीधी सी बात यही है, न्यूक्लियोफाइल जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी कहाँ मिलेगी वो देखो। तो यहाँ पे ऑर्डर बताना हमें है, पहले है ब्यूटेन,
फर्स्ट पे ही ब्रोमो है, ठीक है, लगा दिया हमने। सेकंड होगा हमारे पास 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 2 3 2 2 डाइमिथाइल है CH3, यहाँ पे भी क्या आएगा CH3, 1 पे है ब्रोमो CH2 और CH3, ये होगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास ब्यूटेन CH2, यहाँ पे होगा ब्रोमीन, यहाँ पे होगा CH, यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप CH2 CH3। नेक्स्ट होगा CH2 ब्रोमो है यहाँ पे 3 मिथाइल CH2 C, यहाँ पे है CH3 और यहाँ होगा CH3, ये हमारे पास है, ठीक है। अब हमें करवाना क्या है यहाँ पे SN2 डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कोई बेस गुड न सॉरी बेस नहीं न्यूक्लियोफाइल, कोई गुड न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। कहाँ किस में पहले करेगा वो देखो, हमें इसका ऑर्डर बताना है। तो यदि हम बात करें फर्स्ट वाले की, लीविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा और कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा वो यहाँ पे अटैक करेगा, यही होगा ना। गुड न्यूक्लियोफाइल होगा कोई, वो कार्बन पे अटैक करेगा, उस कार्बन पे जहाँ पे लीविंग ग्रुप और लीविंग ग्रुप वहां से बाहर चला जाएगा, बैक साइड अटैक करेगा SN2 रिएक्शन में, यही होगा। तो यहाँ से बाहर चला जाएगा, इधर से ये भी बाहर जाएगा, यहाँ पे कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ से बाहर, और नेक्स्ट वाले में भी यहाँ से बाहर। बट अब हमें बतानी है कि SN2 रिएक्शन तो हो जाएगी सब में, बात यह है कि यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी का। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे करेगा। यहाँ पे क्यों करेगा, क्योंकि ये है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो कोई भी स्पीसीज यहाँ पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल है बेस, बेस यदि बल्कि है तभी तो वो प्रोटॉन को लेके बाहर की बाहर निकल जाता है, ठीक है, वो बल्कीनेस होने की वजह से वो अंदर जाके अटैक नहीं करता। न्यूक्लियोफाइल भी अटैक क्यों करता है डायरेक्टली कार्बन पे, अच्छे से, ताकि वहां पे लेस हिंड्रेंस हो। तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में क्या होगी, लेस हिंड्रेंस होने की वजह से वहां पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर देगा, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा। अब हम बात करेंगे इनकी, तो ये देखो यदि इस वाले कार्बन पे करा तो यहाँ पे आपको बल्कीनेस देखने को मिलेगी, इसी कार्बन के साथ तो लगाइए। देखो इसको ओपन करके यदि मैं लिख के दिखाऊं एक बार, ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे है टर्सरी ब्यूटाइल, और यहाँ पे क्या है ब्रोमीन। अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा वो यहाँ पे अटैक करेगा और ब्रोमीन यहाँ से बाहर। तो यहाँ पे देखो इसी कार्बन तो है ये बल्कि वाला ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा एंड सेकंड वाले की सबसे कम। अब हम बात करेंगे थर्ड एंड फोर्थ, ये है ना थर्ड एंड फोर्थ। देखो यहाँ पे कार्बन है, जिस कार्बन पे हम अटैक करवा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक क्या है यहाँ पे ब्रोमीन है, साथ में ये पूरा ग्रुप लगा है, आइसोब्यूटाइल ये लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे था टर्सरी ब्यूटाइल और यहाँ पे क्या है आइसोब्यूटाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल वाला क्या होता है, ज्यादा बल्कि वाला होता है आइसो के कंपैरिजन में, ठीक है। एक यहाँ पे ये वाला ग्रुप है। अब इन दोनों में कंपैरिजन देखो, दोनों ही कैसे हैं, ब्यूटाइल नेचर के हैं, बट यहाँ पे क्या है कि ये जो ज्यादा बल्कि वाला ये इसके बिल्कुल पास में है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, यहाँ पे बल्कीनेस ज्यादा होगी, ये ग्रुप थोड़ा पीछे हो जाएगा। देखो ओपन करके लिखेंगे, सी और डी को दोनों को एक साथ लिख के देखेंगे। सी है हमारे पास CH, यहाँ पे है Br और यहाँ पे होगा CH, CH3, CH2, CH3। ये तो हमारे पास C, और D की बात करेंगे तो वो है Br, CH, यहाँ पे है CH2, CH, CH3, CH3, ठीक है। अब ये वाला जो ग्रुप है ये इस कार्बन के जस्ट पास में है, और ये वाला जो कार्बन है और ये
इनकी डिस्टेंस थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे ज़्यादा होगा, इसमें सी वाले में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन फोर्थ वाला उससे ज़्यादा कम, थर्ड और सेकंड वाले की सबसे कम। ये होगा इसका ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ, H2SO4 यानी कि एसिड H पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे आएगा OH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है वाटर होगा, क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, और वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। जैसे ही वो यहाँ से बाहर जाएगा, पीछे क्या आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई, और ये स्टेबल कार्बोकैटायन है, टर्सरी कार्बोकैटायन, तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीप्रोटोनेशन करवाएंगे। डीप्रोटोनेशन करवाएंगे तो यहाँ से प्रोटॉन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। अच्छा, इधर होगी ना डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये होगी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम B2H6 के साथ क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। अभी B2H6 यानी कि BH2 पॉजिटिव, अभी BH2 पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, देखो ये इधर जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये हमारे पास है CH3 ग्रुप है। ठीक है, और दूसरा ये कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज टर्सरी कार्बोकैटायन होगा, तो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, BH2 CH3, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है BH2। क्लियर यहाँ पे सबको। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब हम इसका H2O2 के साथ ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अभी हमने क्या करवाया, हाइड्रोबोरेशन करवाया है, यहाँ पे BH2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अब हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका ऑक्सीडेशन करवाया, तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें पता है कि BH2 कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे OH आएगा, और यहाँ पे आएगा CH3। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे 1 2 यानी कि 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन। ये जो हमें कंपाउंड गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वो कंपाउंड है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन के लिए। SN1 रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहला काम ये होता है, फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। तो क्या यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, बिल्कुल है, तो ये बाहर जाएंगे, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएंगे, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, यही होगा कार्बोकैटायन। यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा स्टेप वो होगा ये, यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, यही होगा। अब ये जो कार्बोकैटायन है, पहले हम क्लोरीन का कंपैरिजन कर ले, बाद में आयोडीन का देखेंगे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो है सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे कहाँ पे है, थर्ड पोजीशन पे है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज भी तो होना चाहिए ना, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज कर देगा, यानी कि रेजोनेंस के थ्रू प्लस R के थ्रू क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा ये कार्बोकैटायन। बट यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगी, इनमें कोई प्लस R आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये कार्बोकैटायन हमारा अनस्टेबल होगा फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जो सेकंड पोजीशन होगी वो वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यानी कि ये वाला भी कम स्टेबल होगा, भी तो थर्ड पोजीशन पे कार्बोकैटायन देगा। अब हमें बात करनी है A और C वाले की, कि यहाँ पे दोनों में ही सेकंड पोजीशन पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, तो फिर इनमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा वो देखो। यहाँ पे है क्लोरीन और यहाँ पे क्या है, आयोडीन। तो यहाँ पे है कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड, यहाँ पे है कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड, दोनों ही क्या है, लिविंग ग्रुप। और कैसे होने चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप। और गुड लिविंग ग्रुप कौन होगा, जो कार्बन और जो हमारा लिविंग ग्रुप होगा उसके बॉन्ड बीच का बॉन्ड होगा वो इजीली ब्रेक कर जाए।
तो इनमें से किसका बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा, ये वाला या फिर ये वाला। तो हमें पता है ये कैसा है 2p, 2p होगा, और ये कैसा होगा 3p, और ये कैसा है 5p। 2p और 5p, 2p और 5p के बीच का जो बॉन्ड होगा वीक बॉन्ड होगा। वीक बॉन्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक कर जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन जल्दी होगी, ये मोस्ट रिएक्टिव होगा हमारा, इसलिए आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास है एक्वे सबस्ट्रेट, रिएक्शन करवानी है सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमीनिया, यानी कि मेटल के साथ रिएक्शन करवानी है। ये हम जब रिएजेंट डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड जब हम मेटल की बात करेंगे कि मेटल कैसे वर्क करते हैं यहाँ पे रिएजेंट की फॉर्म में, तो वहाँ पे हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ याद रखना कि यहाँ पे सोडियम से हमें सोडियम रेडिकल की फॉर्मेशन मिलने वाली। सोडियम रेडिकल होगा तो क्या करेगा, रेडिकल के ही किसी एलिमेंट को लेके जाएगा, तो यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा। यहाँ पे कार्बन पे भी रेडिकल आएगा और हाइड्रोजन पे भी क्या आएगा, रेडिकल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रेडिकल साथ चले जाएगा और यहाँ पे आएगा CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें, नेक्स्ट होगा हमारा HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्म एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इधर है H2। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में है H3O पॉजिटिव के साथ हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन CH2 और यहाँ पे आएगा सॉरी OH, और अब हाइड्रोजन लगेगा ना ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। देखो कहाँ पे है ये, ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। वही हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर से ही कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं। तो हमारी अभी तक जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की है वो 4 क्लास हो चुकी हैं। यदि नेक्स्ट क्लास या तो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही रहने वाली है या फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे रिएजेंट वाला। तो आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।